आवश्यक होता है। कारण सामग्री भी एकत्रित की जाती है। इन सब के उपरांत भी यदि आलस्य नहीं छोड़ा जा रहा है तो इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब कभी भी ऐसी परिस्थिति होती है, आती है, तो सेना के द्वारा ये कहा जाता है ये कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए। उसके बिना धमनियों में रक्त संचार नहीं हो सकता। बाहुओं में एक प्रकार से तेजी आती है तो उसी के कारण आती है। इसी प्रकार देवों के द्वारा संपादन के योग्य कार्य को मनुष्यों ने अपने हाथ में लिया और इतने समय में अपने को ये करना ही है, कैसे भी हो। ध्वजारोहण होना है तो होना ही है। हेड्रा काम नहीं करता तो कैसा कर नहीं करता, उसको तो ऊपर उठना ही होगा। और आप लोग नीचे एकत्रित नहीं हो पा रहे थे और ऊपर अपने आप ही आसमान में सब ध्वजाएं अपने आप ही स्पंदित हो गए और शांति का अनुभव हुआ। इस महान उत्सव का मंगलाचरण आज संपन्न हो चुका है। मंगलम शुभम पुण्यम लाटीति मंगलम, जो शुभ को आह्वानित करता है, पुण्य को बुलाता है, पवित्र वस्तुओं की संयोजना कर देता है, इसका नाम है मंगल। और उस मंगल आचरण को जब हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं तो मलम दोषम पापम गालयति, इसका नाम भी एक प्रकार से मंगल से विपरीत माना है। यह मल को दूर कर देता है, लाता भी है और दूर भी करता है। सुगंधि फैलाता है तो दुर्गंध के कारणों को भी साफ करता है। एक समय में यह एक का अभाव और उसी समय दूसरे का आगमन होता है। यह एक वस्तु का परिणमन है, स्वभाव। आप लोगों से हमारा कहना है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताओ? अब आप लोग भी हमें पूछ सकते हैं तो आप लोगों को जितने गुना में आनंद आ रहा उससे कई गुना में आ रहा है।
बड़े बाबा के यहाँ मंदिर बनना बहुत कठिन है। बिल्कुल सही कहते थे वो लोग, सही कहते थे वो लोग। यहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति नहीं होगा। पुत्र कपूट हो तो कागन संचय, और पुत्र सपूत हो तो ऊपर से बरसेगा। क्यों नहीं बरसेगा? देव लोग भी तो चाहेंगे। देखो, अब देव लोग यहाँ पर आकर के बैठना चाहें तो आप कहाँ बैठोगे? वो भी बहुत पवित्र मना देव लोग होते हैं। वो विख्या के द्वारा यहाँ के एक एक कण की ओर उनकी निगाह रहती है। कोई ऐसे दुष्ट देव तो नहीं आया यहाँ पर। उसको पहले खदेड़ देते हैं और धरती के पूतों के लिए कहते हैं, अब आप अपना मंगलाचरण हो गया। रात को और दिन को क्या करना है? एक करना है। दिन को ही काम करेंगे, रात में सोएंगे तो आधा दिन कम हो जाएगा। सुन रहे हैं? आप लोग मांग रहे थे थोड़ी से दिन बढ़ जाए। दिन भी काम करो, रात में भी काम करो। 8 दिन के स्थान पर 16 दिन हो जाएंगे। और सुनो, अधिक भी तिथियां होती ना कभी कभी। आप लोगों का ही राज्य है, दो तिथि और बढ़ा सकते हो और अपना कार्य कर सकते हैं। जब पूरक पेपर विद्यार्थी लेता है तो लेने से पूर्व में वहाँ पर हाथ में लेकर के खड़े रहते हैं। उसी प्रकार यदि मंगलाचरण हो गया है तो अंतिमाचरण भी अवश्य होगा। इतना पुण्य एकत्रित कर दो कि कोई भी इसके बीच में दूसरी वस्तु आ ही नहीं सकती। मैं सोच रहा था प्रकृति भी साथ देगी क्या नहीं। ध्यान रखो, संस्कृति जब बड़े बाबा की है तो प्रकृति तो अपने आप आ ही जाएगी। संस्कृत और प्राकृत इन दोनों का भारत में मेल है। कोई भी नाटक लिखा जाता है, संस्कृत में लिखा जाता है, तो उसमें प्राकृत भाषा के भी बीच बीच में पंक्तियाँ गंगा जमुना की भांति बहती रहती है। यहाँ प्रकृति साथ नहीं देगी तो संस्कृत किस काम की है। इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं। दिन दुगनी और चार चौगुनी क्यों कहो, गुणित क्रम से जितना चाहो उतना होता चला जाएगा। ऐसा नहीं इस समय सर्दी का अनुभव हो रहा है और न ही इस समय गर्मी का तपन है। न पानी की व्यवस्था की आवश्यकता है,
और किसी की भी आवश्यकता है। और ऊपर से कामधेनु भी यदि बरसने लग जाए सीटे के रूप में, सब तृप्ति होती चली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा यह वातावरण सुभिक्ष करने वाला आप लोगों के सामने है। इसलिए शुरुआत में तो लगता है, भय लगता है। भय भी होना मोक्ष मार्ग में अनिवार्य होता है, जिसका नाम संवेग है। पापों से डरने रूप वृत्ति और पुण्य की प्रवृत्ति, ये दोनों आवश्यक मोक्ष मार्ग में होते हैं। आप लोग वह पुण्य सामग्री एकत्रित करो और उसके माध्यम से पाप को भगाते रहो, इसमें कोई संदेह नहीं, यह कार्य अवश्य होगा। ये बात है, सब कुछ सुभिक्ष, सब कुछ सुविधाएं होने के उपरांत देव लोग यदि काम करते हैं तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उनको पूछो, देवों को यहाँ पर कुछ मिलता है ही नहीं, वहाँ तक कोई जा नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखो, धरती में यदि भीम एक गदा पटक देता है, भीतर से फूट जाता है अमृत का झरना। यह एक धरती है, जिस धरती के ऊपर तपस्या अनंतों ने की है, वो आखिर पुण्य जाएगा कहाँ है? ये तो अपने ही काम में आने वाला है। इसलिए आप लोगों को पूत पवित्र सत्कार करते रहना है। समय हमें ज्ञात नहीं है, चले थे वहाँ पर से, और आज अभी 4:30 बज गया है। मुहूर्त के भीतर ये सब कुछ कार्य संपन्न हो चुका है। अगले दिन की जो चर्या होगी, कार्य होंगे, वे ब्रह्मचारियों के माध्यम से। ध्यान रखो, एक प्रतिष्ठाचार्य काम करते थे, यहाँ पर कितने प्रतिष्ठाचार्य हैं? जब माता पिता 24 हो सकते हैं, चक्रवर्ती 24 हो सकते हैं, सौदरबिंद 24 हो सकते हैं, और विधि नायक 24 हो सकते हैं, कुबेर भी 24 हो सकते हैं, और ध्वजारोहण भी 24 हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिष्ठाचार्य एक से कैसे काम चलेगा बताओ? इतना ही नहीं, ध्यान रखो, जब भगवान आहार की चर्या के लिए निकलेंगे, उस समय के 24 ब्रह्मचारी लोग अपने सिर पर भगवान को लेकर के आएंगे। तो उस समय मिलेगा महाराज, फिर एक ही व्यक्ति पड़ जाएगा। क्यों? 24 श्रेयांश भी रहेंगे। आने तो दो वो दिन मंगल का, पहले से ही बुकिंग चालू हो जाएगी, और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि का पाठ प्रारंभ होगा। इस प्रकार यह हुंडासर्पिणी में भी 24 की परिकल्पना नहीं, वस्तुस्थिति है। हम चाहें भक्ति को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि पंच पापों का अर्जन होता है, तो पंच पुण्य का क्यों नहीं होगा? पंच परमेश्वर की आराधना करने से वह पुण्य भी आएगा। इस प्रकार और कुछ नहीं,
बहुत सारे समय पर अपने अपने समय पर सभी कुछ कार्य होते जा रहे हैं और इसी प्रकार उत्साह के साथ इस कार्य को करना है। आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, थोड़ी थोड़ी हम भी शक्ति अर्जित करके आपके सामने रख देता हूँ। इतना ही होता जाएगा तो कोई बात नहीं, हम तो पूर्ण कार्य कर ही लेंगे। और भी समय समय पर महाराज लोग दूर दूर से आए हैं, आप लोग प्रार्थना करेंगे तो वो भी कुछ मुँह केवली नहीं बैठते, ध्यान रखो। हाँ? केवली बैठ। हेलो। हमने भी इन लोगों को कुछ भी संकेत नहीं दिया, कई दिन से आ रहे, आने दो आने दो। प्रतिदिन 24 महाराज के प्रवचन होने तो अच्छा लगेगा। हाँ, ध्यान रखो, आप पंच कल्याण करोगे कैसे फिर? केवल प्रवचन के द्वारा नहीं, सभी प्रकार का कार्य होना चाहिए और होता जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे कोष के अलावा अब यहाँ पर कहीं भी कोई भी संदेह वाली वस्तु देखने को नहीं मिल रही है। बोला, बताओ, कोई संदेह हो रहा है? न महाराज, संदेह तो कुछ है ही नहीं, उसके पास अब दे ही नहीं है, संदेह गायब हो गया है। और भगवान के संदेश के समय पर कोई भी संदेह नहीं रह सकता। ऐसे यह पवित्र भूमि है, इस भूमि को बार बार प्रणाम करो, उतना ही कम है और उतनी जितने ध्यान करोगे उतना ही कम है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस कमी को आने न देना और खूब भरपूर हम शेष जीवन में इसको एकत्रित करके आपके पास हम आना चाहेंगे और अवश्य ही अपने चरणों में स्थान आप देंगे। यह सब कृपा आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर मुनि महाराज की है। अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, सभी लोग बैठे।